कोहोटा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों ने 3 घंटे कोहोटा बाजार को बंद किया तथा कोहोटा में खंड विकास कार्यालय खोलने को लेकर प्रदेश सरकार की दोगली रणनीति के खिलाफ रैली निकालकर नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों ने इस दौरान तहसीलदार कमरू के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है तथा मांग की है कि यदि सरकार कोहोटा में खंड कार्यालय नहीं खोलती है तो सरकार की दोगली नीतियों के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा तथा क्षेत्रीय नेताओं की करनी व कथनी के साथ मुखौटे जनता को दिखाए जाएंगे। प्रदेश एंटी करप्शन फोर्स अध्यक्ष नाथूराम चौहान, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्म सिंह, मोर्चा जिला अध्यक्ष रविंदर, व्यापार मंडल कोहोटा अध्यक्ष वीर विक्रम सिंह, चूड़ेश्वर सेवा समिति अध्यक्ष अतर पुंडीर, पूर्व जिला परिषद सदस्य जगत पुंडीर, ग्राम पंचायत शावगा प्रधान दलीप, शिल्ला पंचायत प्रधान बिमला, दुग्गाना पंचायत प्रधान इंदिरा, बोकाला पंचायत प्रधान मनीषा, अधिवक्ता अनिल चौहान, अधिवक्ता ओम दत्त, तपेंद्र ठुंडू, प्रेम शर्मा, नरेश, कपिल ठाकुर, ज्ञान चौहान, कमलेश, तोताराम, अनिल, सुनील, दौलतराम, राजीव ने बताया कि नेता व सत्तासीन सरकार दोनों ही क्षेत्र के लोगों के साथ दोगली चाल चल रही है। क्षेत्र के नेता खंड कार्यालय खोलने का वादा कोहोटा करते हैं और बाद में तिलोरधार की औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं। सरकार व मौकाप्रस्त नेताओं को स्पष्ट करने के लिए आंदोलन कर दोनों पार्टियों के नेताओं को आड़े हाथ लिया गया है। क्षेत्र के नेता आज़ादी के बाद से आज तक जनता को विकास का दिलासा देकर ठगते रहे हैं। दोगली राजनीति ने प्रदेश में सिलाई को इतना पिछड़ा कर दिया है कि सिलाई वर्तमान में 12वें नंबर पर आता है। नेताओं ने क्षेत्र को लूटने और ठगने का कार्य किया है, इसलिए अब जनता अपने अधिकार आंदोलन करके पूर्ण करवाएगी। यदि किसी नेता ने क्षेत्र के विकास में दोगली राजनीति का अड़ंगा डाला तो मौकाप्रस्त नेताओं का पत्ता साफ किया जाएगा। मामले को लेकर प्रशासन व सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि सत्तासीन सरकार के दिग्गज नेताओं के कहने पर 12 पंचायतों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किए। मामले पर भाजपा मंडल ने 2 जून 2015 को कोहोटा में 2 दिवसीय अनशन और आंदोलन तत्कालीन सांसद वीरेंद्र कश्यप और तत्कालीन विधायक बलदेव तोमर के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया था। तत्कालीन भाजपा मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष खंड कार्यालय खोलने की मांग रखी थी। विधानसभा सिलाई का कोहोटा दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है जो वर्तमान में पांवटा साहिब विकास खंड का भाग है। कोहोटा कस्बा सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों सहित 150 से अधिक व्यापारियों का सशक्त व्यापार मंडल है, जहां पर रोजाना 2000 लोगों की आवाजाही रहती है। इसलिए खंड विकास कार्यालय को कोहोटा में खोलना नियोजित होगा। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि यदि स्थानीय नेता व सरकार दोगली राजनीति से बाज न आई तो नेताओं को सिखाया जाएगा कि मौकाप्रस्ती का अंजाम कैसा होता है। विभागीय सूत्रों की माने तो खंड विकास कार्यालय को लेकर तिलोरधार में औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है। आगामी दिनों में सरकार व नेता घोषणा करने की तैयारियां में लगे हैं। लोगों के अचानक आंदोलन करने पर सरकार व नेता सख्ते में आ गए हैं। भाजपा नेताओं के लिए खंड कार्यालय की घोषणा गले की हड्डी बन गई है। बहरहाल खंड कार्यालय कहीं भी खुले, लेकिन वर्तमान सरकार व क्षेत्रीय नेताओं की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी हो रही है। आंदोलन के दौरान क्षेत्र की 12 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। मांग कई सालों से चली आ रही है, उसके विषय में हमने तहसीलदार कमरू को अपना ज्ञापन दिया है और सभी लोगों ने हम आग्रह किया है कि हमारी जो ये मांग है ये आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। जो पंचायतों के प्रस्ताव पहले ग्राम सभा से दिए हुए हैं वो उसको सुचारू रूप से आगे ले और जो विकास कार्यालय है वो कोहोटा में खोला जाए। तो ये मानिए हम तहसीलदार महोदय को आग्रह किया है कि आप हमारी डिमांड के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और आशा है कि हमारी जो बात है ये पहुंचाएंगे और हमारा जो ब्लॉक का जो के डिमांड है वो पूरी होगी।
आज हमारा ये कफोटा में कार्यक्रम था खंड विकास कार्यालय के परिप्रेक्ष्य में। हमने कफोटा बाज़ार बंद किया और लगभग क्षेत्र के 12 पंचायत से लोग आए, व्यापारी आए, सब इकट्ठे हुए और धरना प्रदर्शन दिया, अपनी बात एक दूसरे से कही, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। उसके बाद हमने पूरे बाज़ार में एक रैली का रूप में एक विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांग नारों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई। उसके बाद हमने एक ज्ञापन तहसीलदार कमरू को देकर सरकार से मांग की है। हमने पहले भी कई बार मांग की है, हमने दोबारा से मांग की है कि हमारा इस विषय को गंभीरता से लें। अब जनता उग्र हो गई है। ज्ञापन पहले भी कई बार जा चुके हैं, पंचायतों के ग्राम सभा प्रस्ताव कई बार जा चुके हैं, लेकिन अब लोगों के सिर के ऊपर से पानी निकल गया है। अब लोग मजबूर हो गए कि सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये कार्यक्रम की एक शुरुआत है। अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो हमें जल्द और इसी तरह कार्यक्रम करने पड़ेंगे ताकि हमारी मांग जल्द से पूरी हो जाए। आज 12 पंचायतों के लोग, उनके साथ ग्राम पंचायतों के प्रधान, पूर्व में रहे भाजपा के भाजयुमो के अध्यक्ष श्रीमान धर्म सिंह जी, श्रीमान रवि जी और सभी कांग्रेस पार्टी के, भाजपा के सभी लोगों ने आज एक ज्ञापन फिर से तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है और जिसमें हमने मांग की है कि हमारी जस्टिफाइड मांग ब्लॉक कफोटा है, भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, 2015 की कमिटमेंट है, तत्कालीन विधायक की, तत्कालीन सांसद की कमिटमेंट है जो पूरी की जानी चाहिए। आज सांकेतिक प्रदर्शन था, बंद का आह्वान था, वो आज किया है और जनता आज ऊर्जा मंत्री का इंतजार कर रही थी। 1 बजे तक वो सड़क पर बैठे रहे, ऊर्जा मंत्री का इंतजार करते रहे, लेकिन ऊर्जा मंत्री का जो तय कार्यक्रम था उसको फेरबदल किया गया और वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। और अब जब हमारा काफिला वहाँ से समापन हुआ, उसके बाद ऊर्जा मंत्री अब सड़कों पे दिखे हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है कि जहाँ जनता त्रस्त हो रही हो, वहाँ जिले में मंत्री वहाँ पर 15 किलोमीटर की दूरी पे हो, वो जनता के बीच में नहीं आया, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जनता जागरूक हो गई है और ये अच्छे संकेत नहीं है सरकार के, हमारा यही कहना है। आप सब साथियों का सबसे पहले बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, मातृशक्ति और हमारे बुजुर्गवार। सबसे पहले यही कहूँगा, शायद पहला मौका है ऐसा हमारे क्षेत्र में और कफोटा में तो पहला मौका है कि हम एक मंच पे इकट्ठे हो रहे हैं। हम तो इस बात के लिए भी डरते हैं इकट्ठे कैसे होना है, पता नहीं कौन सी पार्टी क्या बोलेगी। भाइयों, उस पार्टी का संगठन करना भी क्या है जब हमारा घर ही नहीं बचेगा। इसलिए घर पहले ही पहले है, परिवार समाज उसके बाद है। तो हमारा कफोटा घर है ये, उसके बाद पार्टी संगठन तभी आएगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा, जिस तरह हम आज इकट्ठे हुए हैं, विशेषकर ब्लॉक की जो हमारी मांग है ये, इसके लिए हमारी शुरुआत है ये आंदोलन की। आगे भी लड़ाई लड़नी है, आज सबका सहयोग उसमें भी चाहिए। विशेषकर व्यापार मंडल तो हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि व्यापार मंडल कफोटा की रीढ़ है और हमेशा साथ रहेगा। और रही बात कफोटा केंद्र बिंदु की, हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि शिलाई विधानसभा में आधी पंचायतें नेड़ाहार, आधी पंचायतें बाहर आती है। अगर कफोटा केंद्र बिंदु की बात की जाए या ब्लॉक की बात की जाए तो 1 मिनट अगर उसको छोड़ दें, आप शिलाई विधानसभा में नेड़ा पार में चौथी पंचायत आती है, वहां भी सर्वे करा लें दोनों पार्टियों का। अगर वो ये बोलते हैं, वहां भी सर्वे करा लें। अगर कफोटा केंद्र बिंदु नहीं बनता है तो मत है यहाँ पर ब्लॉक का। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। आप उनसे पूछ लीजिए, पूरे सिरमौर में पता लगा लीजिए इस बात का आप कि केंद्र बिंदु कौन सा बनता है। भाइयों, केंद्र बिंदु बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? कमाल इस बात का है। लड़ाई लड़नी पड़ रही है मजबूरी में हमारे को, नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा यहाँ का। व्यापार मंडल, व्यापारी तो अपना व्यापार करने आते हैं भैया, प्रतिनिधि यहाँ पर है। आज हमने पंचायत प्रतिनिधि इकट्ठे किए हैं, मजबूरी हो गई हमारी। तो नेतृत्व देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, वो अपने मनमर्जी करने में लगे हुए हैं। 23 पंचायतों केंद्र बिंदु कफोटा बनता है, लेकिन पूरे क्षेत्र की बात को अनसुना किया जा रहा है। भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा, इस बात को आप बहुत ठंडे दिमाग सोचे कि आखिर हो क्या रहा है ये। आप पार्टी संगठन वोट बांध देख लीजिए, आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देना हमने। आप ये देखिए, कम से कम 3-3, 4-4 बार इसी सरकार में हमारे को ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पास करके दिए है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी और जगह की बात हो रही है, मतलब जनता कुछ नहीं है क्या? पंचायत प्रतिनिधि कुछ नहीं है क्या? छोटी सी एनओसी एक पंचायत सेक्रेटरी की या प्रधान की चुपचाप ले ली और वहां के लिए चल पड़े।
भाइयों ये नहीं चलने वाला है। हम आप सब तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और रही बात ये ब्लॉक की, भाई साहब अभी हमारे एक पत्रकार बंधु मेरे से पूछ रहे थे कि आप लोग शायद लड़ाई हार चुके हैं। मैं उनको भी बता दूं, आप लोगों को भी बता दूं और उन नेताओं को भी बता दूं, भाई लोगों अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और घोषणा के बाद जब लड़ाई लड़ेंगे आप निश्चिंत रहे इस बात के लिए। ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक जान है, जब तक कपोटा में ब्लॉक नहीं होगा तब तक ये लड़ाई चलेगी, जब तक जान तो लड़ाई लड़ी जाएगी। आप निश्चिंत रहे इस मामले के लिए। इसलिए आप सबसे मेरा यही आग्रह है, आज हम इस संख्या में इकट्ठे हुए हैं, आगे हमने इस तरह इकट्ठा रहना है, यही मांग नहीं। हमारा मतलब है पूरे शिलाई विधानसभा में विकास हो, शिलाई विकास हमें कोई दिक्कत नहीं है।